वाकया याद आया अपनी ज़िंदगी का। और मैं SHO था जी 1996 में, मेरी पोस्टिंग रुकनपुर थाना थी जी। और ये रुकनपुर थाना जो है ये सदर सर्कल में आता है। सदर सर्कल के DSP जो हैं उन दिनों हनीफ वड़ैद थे, और थाना सदर जो था उसके SHO जो हमारे वो मशहूर इंस्पेक्टर सादिक गुजर थे, जिन्हें बाद में शहीद कर दिया गया। अच्छा, मैं SHO रुकनपुर था, और जो तहसीन अनवर शाह उस वक्त DPO थे, जिन्होंने मुझे रुकनपुर थाने पे लगाया था। अच्छा नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि ईद आ गई जी। ईद थी और ईद की छुट्टियां हो गई, जैसा कि होता है। और SHO को क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती, हमारी कोशिश ये होती थी, मेरी कोशिश ये होती थी कि तमाम मुलाजमीन जो हैं वो घर को भेज दिए जाए। 1/3 होता था कि अगर आपकी नफरी का तीसरा हिस्सा वो थाने पे रह जाता था, वॉल्टियर होता था। और वो अब भी यही होता है कि थाने पे वो कहते हैं जी हम रह जाएंगे, ईद हम यहाँ करेंगे, ईद के अगले दिन हमने फिर चले जाना है। और जो लोग ईद घर करते हैं वो जल्दी फिर थाने पे आ जाते हैं। ये हमेशा से एक असूल बना हुआ है थाने का, जिस पे अमल होता है, और पुलिस मुलाजमीन इसी पे अमल करते हैं। जो सीनियर्स होते हैं, SHO हैं, DSP हैं, वो हमेशा ईद के बाद जाते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन रश भी होता है, ईद वाले दिन कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो रहते हैं। तो मुझे याद है ये ईद उल अजहा थी जी, ये बड़ी ईद जिसे कहते हैं। और मैं, क्योंकि बच्चे मेरे उस वक्त रहीम यार खान में रहते थे, फैमिली मेरे बेटे, मेरी मिसेज, तो मैंने ये कहा कि जी अब रहीम यार खान तो मैं आ नहीं सकता, मैंने ईद में यहाँ रहना है, तो क्यों ना हम 2 दिन यहाँ रुकनपुर में रह जाएं। थाने के साथ ही एक वो क्वार्टर सा बना हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया था, गैराज भी बनवाया था, मुझे याद है। उस दिन भी गया मैं रुकनपुर, तो देख रहा था वो गैराज उसी तरह का है था, वो जो क्वार्टर है वो भी उसी तरह है, किसी ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। नाज़रीन, मैं बच्चे लेके आ गया। नज़ीर न्याजी मेरे पास उस वक्त ड्राइवर हुआ करता था, तो मैं बच्चों के साथ मसरूफ़ था। हमने वो किए, बकरा बकरा किया, वहाँ कुर्बानी की, और गोश्त बन रहा था, और उसके बाद गोश्त बना और हम लोग बैठे हुए थे घर में। और मैंने एक डेक लिया था उन दिनों नया, तो वो मैं उसको लगा के सोच रहा था इसकी तारे वारें लगाऊं, और ताकि हम कोई सॉन्ग वांग सुने। ईद पे TV वहाँ होता नहीं था, केबल वहाँ थी नहीं, 1996 में फ़ोन भी वहाँ नहीं होता था। और मैंने वो एक वायरलेस फ़ोन लगाया हुआ था, एक सरदारगढ़ में मैंने एंटीना लगाया हुआ था, और एक वहाँ रुकनपुर में, और उसके ज़रिए मेरा रब्ता होता था घर वालों से। अच्छा नाज़रीन, अब वहाँ मोबाइल फ़ोन भी नहीं आया था उन दिनों, बाद में आया थोड़ा सा रहीम यार खान में, 97 में मेरे ख्याल में आया था, 1997 में। नज़ीर ने बाहर बेल दरवाज़ा बजाया गया, तो मेरा जो मुलाजिम था फ़िदा, वो बाहर गया, और उसने कहा जी नज़ीर आपको बाहर बुला रहा है। तो मैं चला गया बाहर, मैंने कहा पता नहीं कोई बात होगी ऐसी। तो नज़ीर ने कहा सर मेरे साथ आए। तो मैंने कहा हुआ क्या है? कहता सर आए मेरे साथ आए। अब वो मुझे लेके जहाँ SHO का क्वार्टर है, अगर आपने किसी ने थाना रुकनपुर देखा हुआ है, वहाँ के लोग, आप लोग ने नहीं देखा हुआ, तो मैं बता दूं कि वहाँ से निकल के पीछे, यानी आगे SHO का क्वार्टर है, और उसके पीछे लाइन में कुछ 4-5 क्वार्टर्स हैं, जिसमें तफ्तीशी अफसरान रहा करते थे। अब एंड वाला जो क्वार्टर है, बिल्कुल एंड वाला, यानी अगर आप लेफ्ट से शुरू करें, 1 2 3 4, चौथा क्वार्टर जो है उसमें गए, तो उसने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया मुझे लेके, तो सामने देखा एक शख्स मुर्दा हालत में वहाँ पड़ा हुआ है। मैं एकदम फक हो गया, मैंने कहा नज़ीर ये क्या है? क्योंकि वो क्वार्टर जो था वो अताउल्ला, एक मलंग था, सब इंस्पेक्टर अताउल्ला, लिट्टू वाला भी मशहूर था भावलपुर का, और उसकी वो लिट बना के रखता था पीछे, और मुबैना तौर पर कहा जाता था वो अफ्यून सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। अब मैंने देखा नहीं है, लेकिन लगता था कि अताउल्ला साहब जो है कुछ ना कुछ करते हैं। अब हुआ कुछ यूं, फ़ोन पे रब्ता नहीं हो रहा अताउल्ला से कि ये बंदा है कौन, किसको छोड़ के गया अपने क्वार्टर में। तो हुआ कुछ यूं कि अताउल्ला ने कोई 1 दिन पहले, ईद से 1-2 दिन पहले, कोई नशाई पकड़ लिए। वहाँ रुकनपुर में जो दश्ती अकवाम है, वहाँ बहुत ज़्यादा नशा बिकता है, खसूसन पुराण में। पुरान के दश्ती बहुत मशहूर हैं, और वहाँ असाल्ट भी करते हैं, ये मसामत भी करते हैं पुलिस के साथ। और जब भी रेड हुआ, लेकिन मैंने इन्हें बड़ा ठीक करके रखा था, और इन पे रेड भी करता था पूरी फोर्स लेके, और कभी इनकी जरूरत नहीं हुई कि मेरे सामने ये मसाम हो। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि नवाब सादिक मोहम्मद खान जो थे, उनकी फोर्स के साथ भी ये मसामत करते थे, और एक्साइज वालों के साथ भी मसामत करते थे। इसके बारे में मुझे मेरे वालिद साहब ने भी बताया था। मेरे वालिद साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, अमानुल्लाह खान। जब वो खानपुर में एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो वो कहते थे कि जी पुरान एक जगह है जी मशहूर,
जहाँ जो भी सरकारी अफसर जाता है ये औरतें उनकी उन्हें बांध के बिठा देती हैं और झांबे कहा जाता था, लकड़ी के झांबू से मारती हैं और कभी उनसे रिकवरी नहीं हुई। खैर बाकी रिकवरियों की बात अलहदा है। अब वहाँ आते हैं जहाँ वो लाश पड़ी हुई थी। अब समझ ना आए जी कि लाश है किसकी। अताम मलंग साहब से रब्ता नहीं हो रहा था, टेलीफोन था नहीं, किससे रब्ता करें। और फिर मैंने बजरिया फ़ोन इतला दी, वो जो मेरे पास वायरलेस सेट था एक लगा हुआ। मैंने बात की हनीफ वड़ैद साहब से, उन्हें बताया तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम लोग आ रहे हैं। नाज़रीन को 2-2.5 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ से अच्छी खासी मुसाफत है रहीम यार खान, 1.5-2 घंटे की ड्राइव है और सिंगल रोड हुआ करती थी उस वक्त और मोटरवे नहीं थी। और उसके साथ साथ फिर आप ये देखें कि दूसरी रोड KLP रोड भी डबल नहीं हुई थी उन दिनों। और उसके बाद जो अंदर सरदारगढ़ से रुकनपुर रोड आती है वो भी सिंगल थी, टूटी फूटी रोड हुआ करती थी। अब वो आ गया जी कुछ 2-2.5 घंटे में। दोपहर का वक्त, मैंने दिखाई जाके उनको लाश उसी तरह पड़ी हुई है। तो बहुत से दोस्तों ने फिर ये मशवरा दिया कि नहीं जी, कुछ होते हैं ना जी ऐसे दोस्त के जी इसको उठा के चुप करके फेंक देते हैं नहर में, किसी को पता नहीं चलना क्या हुआ है और उसके बाद लाश गुम हो जाएगी, नहर से पता नहीं कहाँ से मिलेगी, हम पे इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने मुखालफत की और इसकी हनीफ वड़ैद साहब ने मुखालफत की और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा किया तो आप पे शक होगा, शुबा होगा, लाश की हालत ख़राब हो जानी है और उसके बाद होना यह है कि या जब भी कहीं से मिलेगी तो सीधा साधा कत्ल का इल्ज़ाम आएगा और जान नहीं बचनी, सब ने इसमें बचना है। तो बेहतर है इसको फेस किया जाए और जो कानून हमें इजाज़त देता है, जो कानून कहता है उस पर अमल किया जाए। तो नाज़रीन फिर हमने ये किया जी कि अताउल्ला मलंग पे हमने पर्चा दिया जी, आपसे भेजा का कि उसने अपने पास बंदा बिठा दिया था, बिल्कुल यही स्टोरी लिखी, एक बयान लेके मुहर्रिर का कि जी उसने बंदे कुछ पकड़े थे, बाकी छोड़ गया जिसमें उसे पैसे मिल गए, इससे पैसे नहीं मिले इसको वहाँ बिठा गया। पैसों का जिक्र खैर FIR में हमने नहीं किया, लेकिन ये किया कि जी अताउल्ला ने बंदा पकड़ा, छोड़ गया और गया। हमने अचानक मुहर्रिर थाना गया तो उसने देखा लाश पड़ी हुई थी और अब इसकी शनाख्त नहीं हो रही। फिर नाज़रीन हमने पूरे रुकनपुर के जो लोग थे उन्हें बुलवाया। एक दश्ती वहाँ रजाकार होता था, DSP का रैंक लगाता था, अब नाम मेरे जहन में नहीं, दुबला पतला सा। और फिर इसी तरह शबीर खान दश्ती हमने बुलवाया। मुझे शुबा ये था कि लाश दश्ती की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ लोग इसी टाइप के फिरते रहते थे। नाज़रीन आखिर में वो शनाख्त हो गई थी उसकी, बताया गया कि जी ये एक नशाई है और हमने उसका बाकायदा पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो लाश है, फिर ये था कि वर्षा के हवाले कैसे की जाए, वो लेके उधर ना आ जाएं। अक्सर होता था कि लाशें ऐसी लेके तो KLP रोड ब्लॉक कर दिया करते थे, फिर मिन्नत अल्लाह और पर्चा देने के अलावा जान नहीं बख्शी जाती थी। फिर उस पर ख़ासी मदद की मेरे सीनियर्स थे, ख़ास तौर पे तहसीन अनवर शाह साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कहा जी इसको आप सेटल करें। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने वो सेटल कर लिया और उस पर पर्चा हो गया था। अताउल्ला बड़ा नाराज़ हुआ कि जी मुझ पर पर्चा दे दिए। उसकी बेल वेल कराई हमने अताउल्ला की, उसे कभी आज आप शामिल तफ्तीश हो। और फिर उसमें यही हुआ कि मुद्दईयों ने बयान दे दिया कि जी वो पागल था और वो फिरता रहता था। तो इस तरह फिर अताउल्ला की भी जान बच गई।